आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। कोई भी बहाना है आने का, पर सबसे बड़ी बात है कि मेरे को ये मौका मिला है मैं कुछ सुनाऊं, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूं, कोई किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, कोई किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, परंतु हमको तो एक ही बात समझानी है सभी लोगों को कि भाई ये तुमको जीवन मिला है। अब और चर्चा होती है। अब कई लोग हैं जो ये सुनाने लगेंगे कि ये करोगे तो तुमको एक और मिलेगा, और हम हैं कि उन बातों के पीछे लग जाते हैं, उन पे विश्वास करने लगते हैं। कोई भी सबूत नहीं है, परंतु फिर भी जो हम चाहते हैं उस पे हम विश्वास करते हैं। पर हकीकत क्या है? हकीकत कहते किसको है? हकीकत चीज क्या है? और हकीकत है, उसके विपरीत तुम नहीं जा सकते, चाहे तुम कोई भी हो, कैसे भी हो। और जितने अवतार हुए हैं वो भी उसके विपरीत नहीं गए। पर हमारे साथ ये हाल नहीं है। हम उन अवतारों के मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि किसी तरीके से अपना बनाया हुआ ही कानून तोड़ दीजिए। और क्या सब लोग किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं आज? हमारी मनोकामना पूरी हो। तो क्या है कि तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, सहजी सिद्धि पाइए जो मन शीतल हो। तो मन को शीतल करने के लिए कोई नहीं लगा, तन के ऊपर लगे हुए। कहीं मालिश होती है, स्पा है, कोई योगा करता है, कोई ऐसे पीछे मुड़ता है, कोई आगे मुड़ता है, कोई कहता है ये करो तो अच्छा होगा, ये करो तो अच्छा होगा, ये करो तो अच्छा होता है। लोग अपने मुंह को रगड़ते हैं, सब रगड़ते हैं, सब रगड़ते हैं। औरतें, पुरुष उस तरह से हर रोज शेव बना रगड़ रहे हैं, काट रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो तन को जोगी सब करे, तो मन को करे न कोई। मन के बारे में जानते ही नहीं है। मन है क्या? मन की इच्छा हुई, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसी के पीछे लग गए कि मेरी मनोकामना कैसी पूरी हो। और दूसरी तरफ बड़े बड़े बाबा हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखी हुई हैं, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, ये है वो है, और उनके पास जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। ये तो मालूम नहीं कि मन की कामना क्या है। सबकी एक ही है। जो जहां है वो वहां नहीं होना चाहता, वो कहीं और होना चाहता है। जो जहां है वो वहां नहीं होना चाहता। जब छोटे थे तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? स्कूल जाओ, तैयार हो, स्कूल जाओ। उसके बाद फिर गृह कार्य मिलने लगा, वो समस्या बन गई। फिर जब इम्तिहान का समय आया तो वो समस्या बन गई।
और तुम अपनी जिंदगी के अंदर मौज मस्ती जरूर लेना चाहते हो, परंतु असली मौज क्या है ये तुमको नहीं मालूम, असली मस्ती क्या है ये तुमको नहीं मालूम, क्योंकि मन असली मस्ती को नहीं पकड़ सकता। असली मस्ती क्या है ये मन नहीं जानता। मन का तो सिर्फ एक काम है, इच्छा। बैठे बैठे वो सारे दिन सारी रात इच्छा बनाता रहता है, इच्छा बनाता रहता है, इच्छा बनाता रहता है, इच्छा बनाता रहता है, इच्छा बनाता रहता है। अभी मैं रांची में था, तो जहां मैं ठहरा हुआ था वहां एक कप बोल जिसे कहते हैं बड़ा, वो भी क्या कहते हैं बनता है किसी धातु का, तो उसको उसमें लकड़ी का एक हिस्सा है, उसको मारो तो एकदम से डिंग करके आवाज आती है खूब देर तक। तो मेरे को मालूम था कि वो काय के लिए है। तो उसका असली मकसद ये है कि अगर तुम्हारा मन तुमको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ख्यालों में पड़े हुए हो, तो उसको बजाओ और उसमें से एक ही जो आवाज निकल रही है, एक ही टोन की, उससे तुमको तुम्हारा मन जो है थोड़ा सा शांत हो जाए। तो एक दिन वो जहां रखा हुआ था, मैं बैठा हुआ था इधर, और वहां दिखाई दे रहा था मेरे को। तो मैं भी सोच रहा था कभी इस चीज के बारे में, कभी उस चीज के बारे में, ये करना है, वो करना है, ये होना है, वो होना है। तो मेरा मन कहता है उठ और उसको बजा। कौन कहता है? मन कहता है। ये जो सोच रहा है कभी यहां कभी वहां, कभी इसके बारे में कभी उसके बारे में, वो कौन सोच रहा है? वो भी मन सोच रहा है। और मन ही क्या कहता है? मेरे को शांत करने की कोशिश कर। अभी मन के चक्कर से नहीं हटा हूं मैं, उसी चक्कर में हूं। तो मैं उठा, गया, अंदर से आवाज आई, तू फिर मन जो कह रहा है उसी के पीछे पड़ गया। जो मन कह रहा है तो उसी के पीछे पड़ गया। मन क्या कहता है? मेरे को कंट्रोल करो, सब लगे हुए, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। कहां से होगा? तुम कौन हो? जब तक इस बात को नहीं समझोगे कि तुम में मन भी है, तुम में हृदय भी है। और हृदय क्या है? हृदय क्या है? जो वो चीज जो तुम्हारे अंदर है, जिसमें तुम्हारी सच्चाई बसी है, जिसमें करुणा है, दया है, समझ है, स्पष्टता है। अब ये नाम बहुत हो गए, करुणा, दया, प्यार, ये सारी चीजें। इतने नाम लेने की जरूरत नहीं, वो एक ही चीज है, वो एक ही चीज है। ये अलग अलग क्वालिटी नहीं है, ये तो मनुष्य ने अलग अलग बांट दिया, उसको धर्मों ने बांट दिया। हाँ, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये दान करना चाहिए, ये दान करना चाहिए, ये दान करना चाहिए। निष्काम कर्म करो, उसके पीछे। अभी जब मैं छोटा था, जब मैं विदेश गया तो सब मेरे विदेश में सब पूछते थे निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। तो मैंने कहा तुम निष्काम कर्म क्यों करना चाहते हो? ताकि हमको मुक्ति मिले। तो मैंने कहा ये कामना नहीं हुई।
तो कोई दान भी देना चाहता है। क्यों देना चाहता है दान? ताकि अगले जन्म में अच्छी कमाई का फल मिले। कहां हुआ वो निष्काम कर्म? तो निष्काम कर्म है क्या? तो असली में बात है कि अगर मन के ही चक्कर में पड़े रहोगे तो ये सारी दुनिया देख लो, ये हाल है। कहां गई मनुष्य की अच्छाई? लोग हमसे यही पूछते हैं, आप शांति की बात करते हैं कि मनुष्य के अंदर शांति है, ये शांति का कोई लक्षण है? और सचमुच में कोई लक्षण नहीं। माला बनाई काठ की, अंदर डाला सूत। अरे माला बेचारी क्या करे जब फेरनहार कपूत। क्या करेगी? अच्छाई क्या करेगी जब सब पूजा हो रही है अधर्म की? अब कोई ये भी कह सकता है, आपने कैसे कह दिया जी पूजा हो रही है धर्म की? देख लो धर्म की कहां पूजा हो रही है। असली धर्म क्या है? असली धर्म तो मनुष्य समझता भी नहीं क्या है। अगर धर्म को लें कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तो एक ड्यूटी तुम्हारी बनती है भगवान की तरफ जिसने तुमको बनाया। एक ड्यूटी तुम्हारी बनती है तुम्हारे परिवार की तरफ जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया। एक ड्यूटी बनती है तुम्हारी देश की तरफ। तो देश की ड्यूटी को तो समझते हो ना? तुम चाहे मिलिट्री में भी ना हो, परंतु अपना क्या कहते हैं टैक्स देते हो, समाज में ढंग से रहते हो, तो ये तुम्हारी ड्यूटी हुई, तुम्हारा धर्म हुआ तुम्हारे देश के प्रति। भगवान के प्रति तुमने खूब सीखा हुआ है। मंदिर जाओ, दान दो, ये करो, दूध चढ़ाओ, केला ले जाओ, संतरे ले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये करना है। परिवार की तरफ, परिवार की तरफ तुम्हारी ड्यूटी तुम जानते हो। परिवार का अच्छा सदस्य बन के रहो। समझे ना ये बात? तो ये 3 ड्यूटी तो समझ गए ना? जानते हो ना इनके बारे में? इनके बारे में तो तुमको तुम्हारे माँ बाप ने भी बताया होगा, तुमने पढ़ा भी होगा, तुमने इसकी कथा में भी पढ़ा होगा, पता नहीं कहां कहां पढ़ा होगा। पर एक और ड्यूटी है तुम्हारी, उसके बारे में तुम जानते नहीं, और वो सबसे बड़ी ड्यूटी है। और वो ड्यूटी है तुम्हारी अपनी तरफ। तुम्हारा क्या धर्म बनता है तुम्हारे लिए? कौन सा धर्म है तुम्हारा तुम्हारे लिए? ये करो, ये करो, ये करो, स्वर्ग जाओगे, ये तो तुमने रट लिया, ये तो सीख लिया। पर ऐसी क्या चीज करनी पड़ेगी जिससे कि तुम्हारा जीवन सफल हो? अभी स्वर्ग के जितने हैं लगे हुए हैं, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो हम उनसे कहते हैं भाई तुमको जब इतनी पड़ी है स्वर्ग जाने की तो जल्दी चले जाओ ना।